गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो प्रोनाउन का चैप्टर हमारा चला हुआ है। आगे हम प्रोनाउन कर रहे हैं। प्रोनाउन में जो नेक्स्ट हमारा है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक्चुअली होता क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इट इज यूज्ड एन ऑब्जेक्ट व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज द सेम पर्सन और थिंग। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, वो एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है। कब? उस टाइम ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाएगा जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो, सेम हो। जैसे मैं बताता हूं आपको, मैंने सेंटेंस लिखा आई हर्ट मी, आई हर्ट मी। अब देखो आई फर्स्ट पर्सन है, मी भी फर्स्ट पर्सन है, लेकिन ये इसका क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो यही सब्जेक्ट है सेंटेंस का, यही क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस केस में हम ऑब्जेक्टिव केस यूज ना करके तो क्या यूज करेंगे, आई हर्ट माई सेल्फ। कब यूज करोगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को? उस टाइम यूज करोगे जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति हो। ठीक है, देख मैंने लिखा आई किल्ड अ स्नेक। अभी किल करने का जो इफेक्ट है वो क्यों, कौन रिसीव कर रहा है, स्नेक। सब्जेक्ट कौन है, डूअर कौन है, आई। आई ने स्नेक को मार डाला तो इफेक्ट किसके ऊपर गया, स्नेक के ऊपर। लेकिन यहां पे क्या, आई हार्ट मी, इसने इफेक्ट किसी दूसरे बंदे को ना देके खुद ही रिसीव कर लिया। तो उस टाइम पर जहां पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो वहां पे क्या आएगा, माई सेल्फ आएगा। यहां पे हम लिख सकते हैं आई किल्ड माई सेल्फ, नहीं, यहां पे हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट स्नेक है। ठीक है, क्योंकि यहां पे इफेक्ट थर्ड पर्सन के ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हो, ये सब्जेक्ट हो, ये वर्ब हुई। यहां पे जो इफेक्ट है वो सब्जेक्ट के ऊपर ही आ रहा है ना। जो हमारी एक्शन वर्ब होती हैं, जैसे हर्ट है, किल्ड है, ये हमारी क्या होती है, एक्शन वर्ब होती है। इनमें इफेक्ट कहां पे आ रहा है, वापस इसी के ऊपर आ रहा है। किसको हर्ट किया, खुद को ही हर्ट कर लिया। ठीक है, तो वहां पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये हमारी वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है, माई फ्रेंड एंड माई सेल्फ। तो कभी भी आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं करोगे। बहुत बार हम बोल देते हैं माई सेल्फ ये, माई सेल्फ वो गलत होता है। ठीक है ना, माई सेल्फ से कभी भी आप सेंटेंस की शुरुआत नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पे आई आएगा। सेम हेयर, यहां पे आप हर सेल्फ नहीं लिखोगे, हर लिखोगे। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है। सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है। हाँ, रिफ्लेक्शन की जरूरत पड़ती, जैसे यहां पे रिफ्लेक्शन की जरूरत पड़ी थी तो माई सेल्फ आया। ठीक है, अब आगे, प्रिपेयर यू वेल फॉर द अपकमिंग एग्जाम। इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। पहली बात तो हमारी वर्ब क्या है, प्रिपेयर। जब सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, यहां पे लिख देता हूं, इंपेरेटिव। क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। और जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं ना, वो डायरेक्ट ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस होते हैं। ठीक है, उन इंपेरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, यू होता है। वो लिखा नहीं जाता लेकिन अंडरस्टूड किया जाता है, ऑटोमेटिक उसको हम अंडरस्टूड कर लेते हैं इस बात को। तो इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, मैं लिख देता हूं थोड़ी देर के लिए, यू। ऑब्जेक्ट भी क्या है, यू। सेम हो गया ना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, तो क्या यूज करोगे, क्या यूज करोगे, योरसेल्फ। आई बात समझ में? अब नीचे वाले सेंटेंस पे आ जाओ। डोंट ब्लेम देमसेल्व्स। सेंटेंस ये भी किससे स्टार्ट हुआ है, वर्ब से। तो ये भी कैसा है, इंपेरेटिव। इसका सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, इसका भी सब्जेक्ट यू है। सब्जेक्ट यू है, ऑब्जेक्ट क्या है, देमसेल्व्स। तो फिर तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा नहीं। क्यों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब आता है, जब सब्जेक्ट भी सेम हो और ऑब्जेक्ट भी सेम हो। तो अब यहां पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज ना करके सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, देम। यू डोंट ब्लेम देम फॉर दिस मिस्टेक। ये बात अच्छी समझ में आई जो मैंने बताई आपको। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज तब किया जाता है जब हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो, सेम हो, है ना, कि इफेक्ट किसी और के पास ना जाके जो सब्जेक्ट होता है वो खुद ही रिसीव कर ले। अब यहां पे प्रिपेयर किसके लिए, किसको प्रिपेयर होना है एग्जाम के लिए, मुझे। तैयारी किसे करनी है, यू को तैयारी करनी है ना, और बोलना भी किसको जा रहा है, यू को। तो दोनों काम किसके हैं, यू के हैं। उस टाइम पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे एज अ ऑब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर। ठीक है, इसी से रिलेटेड होता है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, डिफरेंस कुछ नहीं है।
डिफरेंस कुछ भी नहीं है। माई सेल्फ एम्फेटिक भी होता है, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव भी होता है, लेकिन वो कब एम्फेटिक होता है कब रिफ्लेक्सिव होता है वो भी हम एग्जांपल्स की हेल्प से आपको समझाते हैं। अभी देखिएगा, अभी जो हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किया है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक बात, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसकी तरह यूज होता है? ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। और ऑब्जेक्ट किसके पास होता है? ट्रांजिटिव वर्ब के पास। इंट्रांजिटिव वर्ब के पास तो ऑब्जेक्ट होता नहीं कभी भी, ध्यान देंगे ना इस बात पे। इंट्रांजिटिव वर्ब के पास कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो मैंने लिख दिया है, अगर वर्ब ट्रांजिटिव है, दे एंजॉयड, एंजॉयड जो वर्ब होती है ना वो ट्रांजिटिव होती है। अब इसके पास क्या है? ऑब्जेक्ट तो नहीं है, ठीक है ना, तो वो हमें बताना पड़ेगा। एंजॉय किसने किया? इन्होंने, इन्होंने किया ना एंजॉय, देने, हाँ, तो देमसेल्फ लिख दो, या एक काम कर दो, देमसेल्फ लिखना तो इन हटा दो, फिर देमसेल्फ भी रहने दो। दे एंजॉयड द पार्टी, व्हाट एंजॉयड? पार्टी। पार्टी क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। हाँ, अगर इन लिख दिया तो पार्टी किसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा? इस प्रीपोजिशन का। वर्ब के पास तो ऑब्जेक्ट है नहीं, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? देमसेल्व्स। आई बात समझ? सेम हियर, नेक्स्ट सेंटेंस जो ऐसा ही है, अवेल वर्ब जो होती है टू मेक समथिंग अवेलेबल, है ना, तो ये भी हमारी क्या होती है? ट्रांजिटिव होती है। इसके लिए भी हमें क्या चाहिएगा? ऑब्जेक्ट चाहिएगा, क्योंकि दिस अपॉर्चुनिटी किसका ऑब्जेक्ट बन गया? ऑफ प्रीपोजिशन का। वर्ब के पास तो ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ऑब्जेक्ट हमने क्या बना दिया? हिमसेल्फ। अब आगे आइएगा, द मैन स्टॉप्ड हिमसेल्फ बिफोर द ज़ेब्रा क्रॉसिंग। अब मैं एक बात बता देता हूं आपको, मैंने वर्ब चैप्टर में आपको कुछ वर्ब बताई थी जिसके दोनों मीनिंग होते हैं, ट्रांजिटिव भी और इंट्रांजिटिव भी। स्टॉप का मीनिंग रोकना भी होता है, रुकना भी होता है। जब ऐसी कभी वर्ब आए ना जिसका मीनिंग दोनों हो, उस टाइम पे आप उनके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज ना करें। ध्यान देंगे इस बात पे, क्या कह रहा हूं मैं। जिन वर्ब का मीनिंग ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों होता है, उन वर्ब के साथ आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज ना करें। बहुत सारी ऐसी वर्ब है मैंने लिखवा रखी है, उनको आप रिवाइज करेंगे, इस बहाने आप रिवाइज भी कर लेंगे उस चीज को, ठीक है। और अभी आपकी रिवीजन शुरू हो जाएगी 1 जून से, और आफ्टर द 20th June our school will be held essay 1 examination. So accordingly you have to prepare yourself for this essay 1 exam. तो हम 1 तारीख से रिवीजन शुरू करेंगे, प्रोनाउन का चैप्टर खत्म करेंगे, उसके बाद हम रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और 8th क्लास को भी बता देना चाहता हूं, आपके जो एसएस है मेरे पास, एसएसटी मेरे पास है, आज से लेक्चर आने उसके स्टार्ट हो जाएंगे। 2 चैप्टर करवाए जाएंगे सभी के, ज्योग्राफी के भी, हिस्ट्री के भी, और पॉलिटी के भी, सिविक्स जिसको बोलते हो आप, ठीक है। तो 2 चैप्टर हम उनके करवाएंगे, क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको भेजूंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है। देखो, पहले ही बताया था, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया हिमसेल्फ, अकेला लिखा है ना तो आप बता नहीं पाओगे एम्फेटिक है या रिफ्लेक्सिव है। सेंटेंस में जैसे आता है फिर हम बता पाते हैं कि रिफ्लेक्सिव है, एम्फेटिक है। देखिए, जो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है ना वो कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता। एम्फेटिक एम्फेसिस से बना है। एम्फेसिस का मीनिंग होता है किसी पर जोर डालना, दबाव देना, है ना, तो ये कभी भी एज अ ऑब्जेक्ट यूज नहीं होगा सेंटेंस में। पहली बात तो आपको बता दूं, जैसे वी सब्जेक्ट है, सा वर्ब है, हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इसकी दूसरा एक बात और बता देता हूं, इसकी जो पोजीशन होती है वो हमेशा मेन वर्ब से पहले होती है। सब्जेक्ट के ठीक बाद इसको लिखा जाता है, ये सब्जेक्ट है, इसके ठीक बाद यहां लिखा गया। ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। अब दूसरे सेंटेंस में हम ढूंढते हैं, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं होगा, फिर यूज होगा एम्फेटिक प्रोनाउन। और वो भी कहां पर यूज होगा? सब्जेक्ट के साथ। तो कमल हमारा सब्जेक्ट, रोट हमारी वर्ब, ऑब्जेक्ट हमारा दिस पोएम। तो यहां पे तो जो पोजीशन होती है वो किसकी पोजीशन होती है? ऑब्जेक्ट की। लेकिन ऑब्जेक्ट तो हमारे पास ऑलरेडी है, इस ऑब्जेक्ट की तो हमें जरूरत है नहीं, तो यहां से हटाओ और क्या लिखो? यहां पे लिखो, फिर एम्फेटिक बन जाएगा। मेन वर्ब से पहले लिख दिया तो एम्फेटिक, मेन वर्ब के बाद लिख दिया तो रिफ्लेक्सिव। इस बात को ध्यान में रखना है। तो सेम है, द मैन हिमसेल्फ ब्लेम फॉर द कंफ्यूजन। अब वर्ब हमारी ये है ब्लेम। ब्लेम वर्ब जो होती है ट्रांजिटिव होती है, पहले बता देता हूं आपको। इसका ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। द कंफ्यूजन किसका ऑब्जेक्ट है? फॉर प्रीपोजिशन का। तो ऑब्जेक्ट किसको लाना पड़ेगा? हिमसेल्फ को। तो हिमसेल्फ को यहां पे ले आओ, अब हिमसेल्फ को यहां पे ले आओ। अगला समझ में, सेम हियर, दे कट देमसेल्फ दैट ट्री। व्हाट कट दैट ट्री? तो ऑब्जेक्ट तो है हमारे पास, तो इसको तो ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है नहीं, इसको यहां से हटाओ, कहां पे लेके जाओ? यहां पे लेके जाओ।
तो ये आज छोटा सा कंसेप्ट था आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का और एम्फेटिक प्रोनाउन का। दोबारा फिर बता देना चाहता हूं आपको, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अलग चीज होती है, एम्फेटिक प्रोनाउन अलग चीज होती है। ध्यान देंगे बात पे, जो वर्ब दोनों मीनिंग रखती है, ट्रांजिटिव एज वेल एज इंट्रांजिटिव, उनके साथ आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बाकी का पार्ट। ओके।